ठीक है भाई, यहाँ आ गए GCF ग्लोबल एक्सेल पे। यहाँ तक तो मैंने आपको दे दिए थे, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा था। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है वर्किंग विद सेल एंड शीट। ठीक है, हम एक तरफ एक्सेल भी ओपन कर लेते हैं। ये वाला एक जो बॉक्स है ये क्या है, एक सेल है। कितना है ये, एक सेल। अब ये जितने हैं ये मल्टीपल क्या है, सेल्स यहाँ पर मौजूद है कि टोटल सेल्स कितने हैं यहाँ पर। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर सबसे पहले सेल के बारे में क्या क्या सीखेंगे। लर्न हाउ टू इंसर्ट, डिलीट एंड सेल कंटेंट। सेल को कैसे डिलीट करते हैं, सेल का कंटेंट कैसे डिलीट करते हैं, ये सारी चीजें हम देंगे इसमें। जैसे ड्रॉप डाउन कैसे है, कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, फिल विद हैंड है, मुख्तलिफ चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आएगा अंडरस्टैंडिंग द सेल। एवरी शीट इज मेड अप ऑफ thousands of rectangular cells। रेक्टेंगुलर सेल से मिलकर बनता है thousands of rectangular cells which are called cells, जो कि क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। अब इसी के अंदर हमने देखना है ये जो अल्फाबेट ABC से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे पास, ये सब क्या है, कॉलम्स हैं। ठीक है, ये कॉलम्स आर आइडेंटिफाई लेटर्स, वाई जबकि रॉ आर आइडेंटिफाई नंबर। भाई ये आइडेंटिफाइड होंगे बाय नंबर्स के थ्रू। अब यही चीज इसने दिखाई है। सेल की रेंज क्या होगी, भाई रेंज में होता है एक सेल से कॉलन लगा के दूसरे सेल तक जहां तक आपने रेंज को सिलेक्ट करना है वो हिस्सा रेंज है। इसी तरीके से सेल जो रेंज जैसे ये दे दिया, ये भी सेल रेंज। ये कौन सी रेंज है भाई, जस्ट हॉरिजॉन्टली वो वर्टिकल चल रहा है, यानी कि एक कॉलम। ये रॉज को, और इस तरीके से तो बोलूं तो कॉलम एंड रॉज दोनों को कर रहा है, यानी कि एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को ले रहा है। सबसे पहले टू सिलेक्ट अ सेल, सिंपल सा काम है। जिस सेल को आपने सिलेक्ट करना है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ, हमें कोई डेटा दिखना ही पड़ेगा, इसका प्रैक्टिस वर्कबुक डाउनलोड कर लेता हूँ तो मेरे पास इजी रहेगा प्रैक्टिस वर्कबुक के अंदर काम करना। इसको बंद करता हूँ। क्या, ठीक है, अब यहां से हम इजीली कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये, खामोश खामोश भाई, शोर नहीं करें। टू सिलेक्ट अ सेल, सबसे पहले आपको सेल सिलेक्ट करना है। ठीक है, जिस सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कॉलम हो, रॉज में हो, अब बॉर्डर विल अपीयर अराउंड द सेल, आपको पता चल जाएगा सेल सिलेक्ट हुआ, बॉर्डर आ जाएगा। टू सिलेक्ट अ रेंज, जब आपको रेंज सिलेक्ट करनी है आप किसी भी एक रेंज पे आएंगे, प्लस का साइन होगा, वहां से क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। अभी सेल को हम सिलेक्ट करते हैं। सेल का कंटेंट कुछ भी इस तरीके से सेल को सिलेक्ट किया आपने, टेक्स्ट जितना एरिया सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी चीज उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, भाई जो फॉर्मेट मतलब टेक्स्ट का स्टाइल देना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग मतलब कलरिंग वगैरह देना चाहते हैं, कोई टेबल फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, आप अलाइनमेंट वगैरह सेट करना चाहते हैं, जो भी सेट करना चाहते हैं सबकी रेंज एक साथ हो जाएगी। आप रेंज सिलेक्ट करके कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आता हूँ फिर टू इंसर्ट अ कंटेंट, कोई कंटेंट इंसर्ट करना हो कैसे, आप क्लिक करें सिंपल और जो चीज लिखनी है आपको लिख दें। पहले यहाँ आता हूँ, एक सेल सिलेक्ट करना, ये रहा, रॉ सिलेक्ट करनी है जैसे ये रहा, आप इसको यहाँ से ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के राइट और लेफ्ट वाला क्लिक, ये भी है। दूसरा तरीका यही है, आप यहाँ से यूं सिलेक्ट करें और ये जब आपके पास ये प्लस का साइन आ रहा, ठीक है, जब आपके पास ये प्लस का साइन आ रहा है, इसके अंदर जाके क्लिक करके इसको जहां तक खींचेंगे आप ये देखें इस एरिया में सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपल इसी के लिए भी यही, अगर मुझे पूरा टेबल यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है, मैं इसको यूं पकड़ूं और यूं करके यूं सिलेक्ट कर लूं, इजीली ये टेबल क्या हो जाएगा, पूरा सिलेक्ट। अब इस पे जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगा, देखो सबके ऊपर सेम चीज अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जो चीज एक पर अप्लाई करूंगा वही चीज क्या हो जाएगी, सब पर अप्लाई हो जाएगी। मैं इनको इटैलिक करूं, बोल्ड करूं या सबको सेंटर कर दूं, ठीक है, सब सेंटर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो जो चीज अप्लाई करनी हो सब पर वो सिंपली मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। टू डिलीट और क्लियर सेल, अच्छा कुछ लिखना हो तो यहाँ पर आता हूँ, आप ये लिखे सिंपली, उस सेल पे क्लिक करें, शिफ्ट दबा के एक्स वाई डी जो दबाएंगे वो चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी, सिंपली लिखी जाएगी। अगर डिलीट करना है, किसी सेल से कोई चीज डिलीट करनी है, आप यहाँ के सिर्फ डिलीट का बटन मारे, ये चीज क्लियर हो जाएगा। सेल है ना, ये रहा, डिलीट का बटन मारा, सेल क्लियर हो गया। अगर पूरी रॉ क्लियर करनी है, अगर क्लियर करनी है, आप यहाँ पर आओ ऐसे, और यहाँ आने के बाद यहाँ
क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट लगाओगे तो कोई कलर वलर जो चीज अप्लाई किया वो क्लियर होगा। क्लियर कंटेंट करोगे अंदर जो लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ डिलीट, डिलीट के बटन पे भी सेम काम होगा। और अगर आपने पूरे को डिलीट करना है फिर क्या करोगे, पूरी रॉ को डिलीट, तो पूरी रॉ डिलीट हो जाएगी। ठीक है भाई, रॉ और सेम काम अगर पूरे कॉलम को अगर यूं सिलेक्ट करके करोगे यूं, तो सिर्फ कंटेंट डिलीट। अगर ये डिलीट करना है तो यहां आने के बाद डिलीट का बटन दबाओगे, वो चीज क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। आसान हो रही है? अच्छा हो रही है। अच्छा, अगर आपने कोई चीज क्लियर करनी हो तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से यूं भी क्लियर कर सकते हैं, वरना यहाँ आओगे तो फॉर्मेटिंग हर चीज दिया हुआ है, कंटेंट क्लियर करना है। अगर कहीं कोई लिंक भी बनाया हो क्लियर करोगे सिर्फ लिंक क्लियर होगा, कंटेंट करोगे अंदर जो लिखा हुआ है सब मिट जाएगा। क्लियर फॉर्मेट करोगे कोई फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो हो जाएगी क्लियर। अच्छा, अब जैसे ये दे दिया मैंने, यहाँ लिखा एक्स वाई बी, और ये आपको बताया कि अगर मुझे पूरा डिलीट करना है, यहाँ हूँ रॉ पर आऊँ तो ये ऐसे डिलीट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर आऊँ ऐसे करके तो ये कॉलम, अच्छा इसको ऐसे यहाँ पर आऊँ ऐसे डिलीट करूँ, ठीक है, तब भी ये चीज क्या हो जाएगी, डिलीट हो गई। पूरा आपने सिलेक्ट करना है इसको, सेम काम यहाँ हूँ, अगर यूं डिलीट का बटन मारूंगा तो फिर क्या होगा, कंटेंट क्लियर होगा। यहाँ पर जब आप ऐसे सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन मारते हैं तो उसका मतलब क्या है, कंटेंट क्लियर कर दो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आता हूँ और ये जिसने दिए और कॉपी पेस्ट भी बताया, कहाँ गया, कंटेंट देख लिया। तो डिलीट है सेल मैंने आपको बता दिया, क्लियर भी कर सकते हैं आप या डिलीट कर सकते हो। और डिलीट के लिए भी यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इसने, ये डिलीट का ऑप्शन यहाँ से भी दिया हुआ है। ठीक है, जिस चीज को यहाँ से डिलीट करोगे यारी, तो वो तो आप मैनुअली सिलेक्ट करो भाई, एक एक को, इसको सिलेक्ट करो, इसको अलग कलर दो, जो देना है आपने दे दो, वरना फिर टेबल स्टाइल बना दो, वरना तो टेबल स्टाइल, वो तो आपको पता है टेबल स्टाइल के अंदर है कलर, तो फिर आप दे सकते हो, वो तो टेबल स्टाइल के अंदर मौजूद है, तो आप टेबल स्टाइल दे दो। टू कॉपी पेस्ट सेल कंटेंट, अगर सेल का कंटेंट कॉपी करना है बिल्कुल यहाँ पे कॉपी करो, जहां ले जाना है वहां जाके इसे पेस्ट कर दो, या कॉपी करो, सिंपल तरीका, यहाँ लाकर इंटर मारो, उससे निशान भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, देखो चलता रहेगा जब तक ये, जहां पर इंटर मारूंगा वहां जाके ये स्टॉप होगा। ठीक है भाई, ये साइन अक्सर कॉपी हो जाता है, हटता ही नहीं, आप बोलते क्या करूं, अगर नहीं करना कहीं पे कॉपी, इधर ही क्लिक करके इधर ही इंटर मार दो, यहीं पेस्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से कॉपी किया, जहां मर्जी है जाके पेस्ट करते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला, पेस्ट होता रहेगा। जहां इंटर मार के पेस्ट करोगे वहां पर ऐसे हो जाएगा, देखो दो जगह पेस्ट कर दिया। ठीक है, शिफ्ट लगा के। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट। दूसरा कॉपी पेस्ट का, अगर एक ही रॉ में नीचे कॉपी पेस्ट करना है, जैसे इसने भी बताया होगा, ये इसी को नीचे कॉपी पेस्ट करना है तो सिंपल है, आप यहाँ ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये तो सिर्फ सिलेक्शन है। यहाँ आओ, ये वाला ब्लैक वाला प्लस का निशान आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके ऐसे नीचे खींचो, ये चीज ऐसे आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, अच्छा यहाँ नंबर लिखा हो 1, ठीक है, अब लिखना है 2, फिर लिखना है 3, ऐसे कैपिटल, आप यहाँ पकड़ो, अगर ऐसे ले जाओगे 3 कॉपी होगा, एक ही चीज, कंट्रोल दबाकर इसको खींचोगे, नंबर्स खुद ब खुद आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। ठीक है भाई, बात समझ आई? क्लियर है यहाँ तक? सही है। ठीक है, कंट्रोल दबा के आप अगर इसको, जैसे मैंने नंबर लिखा है ना 1, अगर सिंपल कॉपी करोगे तो क्या होगा, 1 ही उतनी दफा पेस्ट होगा। कंट्रोल दबा के करोगे आप, क्या होना शुरू होगा, देखो साथ साथ नजर भी आएगा आपको कि कॉपी क्या चीज हो रही है। ठीक है भाई, ऐसे इसके खुद ब खुद करके ये जो है 1 से जहां तक आप इसको प्रिंट कराना चाहो वहां तक दे देगा। हाँ, तो फिर ये तो मैनुअली आपने दिखाना है ना, एक के बाद 3 लिखना है तो मैनुअली लिखो, सीरीज ये तो सीरीज दिखाएगा, वरना 3 ऐसे मैनुअली लिखना पड़ेगा। अब एक के बाद 3 लिखा है, आप 3 के बाद 7 दिखाना चाहो, अरे वो तो गैप लगाने के लिए ना, गैप वाला तो अलग सिस्टम है, गैप भी बता दूंगा। टू एक्सेस एडिशनल पेस्ट, अच्छा पेस्ट के कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, FX मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए 1 by 1, ये हमने वैसे उसमें भी देखा हुआ है, जो यहाँ पर पेस्ट के ऑप्शन है वो यहाँ पर भी है, लेकिन नॉर्मली हम इसमें नॉर्मल ही पेस्ट करते हैं, दिखाता हूँ, ये सब में दिए हुए, हमने कभी इनको यूज किया ही नहीं है। अगर मैं लिख दूं कुछ भी, कॉपी हम लाते हैं यहाँ, और पेस्ट के लिए यहाँ जाओ, देखो ऐसे मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए, एक में खाली फॉर्मेटिंग कॉपी करता है, एक में खाली टेक्स्ट कॉपी करता है। ठीक है, ये 1 by 1 कॉपी करके आपने चेक कर लेना पेस्ट कर करके।
यहाँ हो गया स्पेशल पेस्ट ऑप्शन, लाइन बाय लाइन दिए हुए, तो वन बाय वन आप पेस्ट करके देख लोगे, आपको ये सीरीज में बता देगा क्या क्या चीज किस तरह चल रही है। अच्छा मैं आता हूँ आगे की तरफ। टू कट एंड पेस्ट, कॉपी पेस्ट मैंने आपको बता दिया। कट करना हो, कट का भी वही चक्कर है, जैसे कॉपी पेस्ट था ना, ये से ये कंट्रोल एक्स करो, जहां ले जाना है इसको कंट्रोल भी कर दो, अब हट जाएगा, अब इंटर मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आता हूं, और टू ड्रैग सेल्स, अच्छा ये ठीक है, इसको यहां से यहां तक सिलेक्ट करता हूं। शिफ्ट कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो, वरना ऐसे करो, सॉरी ये सिलेक्ट किया आपने, और एक मिनट ये, अरे यार ये जो ऑप्शन देगा ब्लैक, और ये उठा के इसको यहाँ कर दो, ठीक है भाई। जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया उसको कहीं पर भी आप ले जा सकते हो, जैसे आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, बस ये देख लेना थोड़ा सा तंग करता है कभी कभी, ये क्लिक के ऑप्शन पे यहाँ उठा के यहाँ कर दो, ठीक है। तो पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा अगर पूरा कॉलम सिलेक्ट करना हो कभी, तो यहाँ हो गया ऐसे, इस पर क्लिक करो, पूरा कॉलम ऐसे सिलेक्ट होता है, ठीक है। ये ऐसे ये ना पूरा पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा, रॉ पूरी सिलेक्ट करनी है एंड तक, तो फिर ये रहा। वरना डेटा जहां पर लिखा हुआ है वो सिलेक्ट करना है, आप यहां पर आओ, यहां पर कंट्रोल एंटर वाला बटन, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट के साथ है वो, तो कंट्रोल एंटर से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाओगे तो नीचे तक जितना भी, अब ये सेल अगर बिल्कुल मजा ये कि यूं सिलेक्ट करने में मसला, ये आपने 500 रॉ लिखी हुई है, लेकिन जब यूं सिलेक्ट करोगे ये पता है कहां तक करेगा, ये तो बिल्कुल नीचे तक चला जाएगा, खाली सेल भी उठाएगा, ये तो नीचे तक सारे सिलेक्ट करेगा। तो अब आपने तो वहां तक सिलेक्ट करना है जहां तक कुछ लिखा है, तो ये कंटिन्यूअस रेंज को सिलेक्ट करेगा। किसको सिलेक्ट करेगा, कंटिन्यूअस रेंज को। मैं यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ कंट्रोल शिफ्ट, और ये देखो कंटिन्यूअस रेंज को सिलेक्ट कर दिया, इस एक को क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे रेंज क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। तो अगर रेंज अवेलेबल है पूरी, तो ये फिर इसके लिए यहाँ पर आओ, कंट्रोल शिफ्ट और ये दबा दो, पूरा सिलेक्ट कर देगा। और हर रेंज के आखिर तक जाना है तो सिर्फ कंट्रोल और डाउन वाला बटन आपने दबा देना है, वो आपको उस रेंज के बिल्कुल एंड पर पहुंचा देगा, ठीक है भाई। और यहां पर था, अगर मैं इसको वो भी कर दूं क्लियर, अब अगर दबाऊंगा कंट्रोल डाउन तो ये यहाँ वाली रेंज पे आएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपने अलग अलग स्टेप्स बनाए हुए, ये यहाँ कहाँ खत्म हो रहा है, ये कहाँ खत्म हो रहा है, ये कहाँ खत्म हो रहा है, सीरीज में कर सकते हो, ठीक है। अच्छा और क्या दिया हुआ है भाई, यूज विद फिल हैंड। अच्छा ये जो मैंने अभी सिखाया है इसका नाम भी होता है, इसको बोलते हैं फिल हैंड, यूज विद फिल हैंड, मतलब ये सेल्स को फिल करना विद हैंड ड्रैग करके। अच्छा और कोई चीज, टू कंटिन्यू अ सीरीज विद फिल हैंड, हाँ पार्ट। अच्छा ये एक और चीज भी देता है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये रहा पार्ट 3, इसको कॉपी करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल नहीं दबा रहा, ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं दबा रहा, कंट्रोल नहीं दबा रहा, ऑटो सिलेक्ट कर रहा है ये। अब देखो जब मैंने ये किया, यार ये क्या चल रहा है, सब पे 3 ही आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने क्या दबाया हुआ है, कंट्रोल दबाया हुआ है। तो ये याद रख लेना, इसमें ये और ये बिल्कुल उलट है। यहाँ पर जब नंबर की चीज होती है 1, तो अगर मैं सिंपल ड्रैग करूंगा, हाँ 1 1 1 कॉपी होगा सिर्फ, और यूं चलाऊंगा कंट्रोल दबा के तो ये चलेगा। लेकिन यहाँ पर इसका उलट है, यहाँ अगर हॉरिजेंटल में मैं इसको खाली चलाऊंगा तो वो नंबर ऐड करता जाएगा, और अगर कंट्रोल दबा के चलाऊंगा तो सेम चीज क्या करेगा, कॉपी करके देगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर इसको कंट्रोल दबा के चलाता हूँ सेम चीज ही कॉपी दे रहा है। यहाँ पर अगर नंबर है तो नंबर के हिसाब से देगा, ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू देगा, सिर्फ नंबर इसने चेंज करना है। कंट्रोल के अलावा करूँ तो ऐसे देगा, ठीक है भाई। और क्या चीज, ठीक है, सिंपल सा एक असाइनमेंट है, आपने प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, D6 पे जाना है, ये लिखना है क्लियर कंटेंट ऑफ रॉ 14 करना है, डिलीट करना है रॉ नंबर जी को डिलीट करोगे नीचे वाली खुद ऊपर आ जाएगी। कट और पेस्ट का यूज करते हुए और ड्रैग और ड्रॉप का यूज करते हुए रॉ नंबर 18 को 14 पर ले आना है, मतलब जो नीचे होगी उसको उठा के कहाँ ले आना है, 14 नंबर पे, क्योंकि एक रॉ आप पीछे क्लियर कर दोगे। फिल हैंड के थ्रू क्या करना है, F9 से, और अच्छा ये रेंज होती है, आप जब एक देखो एक सेल, जिस सेल को सिलेक्ट किया क्या आ रहा है यहाँ, अगर मैं यहाँ लिख दूं B2, क्या सिलेक्ट किया, B2। अगर मैं यहाँ लिख दूं B6 तो क्या सिलेक्ट कर लिया, हाँ बिल्कुल कहीं पर भी आप जा सकते हो, C6, ठीक है। तो कैसे मैंने सिलेक्ट किया,
कैसे सिलेक्ट किया, B6 यहाँ जो लिखा उसने क्या किया, उन दोनों रेंज को सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैं यूं सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये रॉज और कॉलम बता रहा है, और जहां मैं रेंज देता हूँ यहाँ पे B5 से कहां तक सिलेक्ट करना है, वो वाली रेंज क्या करेगा, उठा लेगा, B5 से B10 तक, ठीक है, ऐसे रेंज सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर और रेंज दो कॉलम के दरमियान, मतलब रेंज आपने बतानी है यहाँ से यहाँ तक जिसको सिलेक्ट करना है, उस रेंज को बताने के लिए बीच में क्या लगाओगे, कॉलन, डबल डॉट जो होते हैं ना वो लगाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है B5 से आप सिलेक्ट कर दो B12 तक, तो इसने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। ये चीज दी भी आपने, ये एक असाइनमेंट करना है सेल्स के हवाले से। दूसरा आता है मॉडिफाइंग कॉलम, रॉज एंड सेल। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती है। मॉडिफाई में क्या क्या है, बाय डिफॉल्ट एवरी रो एंड कॉलम हैव अ सेम हाइट एंड विड्थ। हर कॉलम की बाय डिफॉल्ट जो है सेम हाइट और क्या होती है, विड्थ होती है। इसके लिए विंडोज आर विनवर्ड पे आता हूं, देखो सब सेम हाइट के होते हैं। विनवर्ड खोल दिया, सॉरी, एक्सेल पर ही आऊंगा, और आने के बाद आप देखेंगे सबकी हाइट क्या है, सेम है, और सब कॉलम्स की विड्थ क्या है, बिल्कुल सेम है। यही चीज हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको एडिंग करना सीखेंगे। पहला पार्ट यहाँ पर आ जाओ, ये इस पॉइंट पे आओ, जिसकी आप रेंज बढ़ाना चाहो ऐसे बढ़ा दो। देखो अब ये वाला एफ की रेंज क्या हो गई बाकियों के मुकाबले, और ऊपर देखो साथ लिखा हुआ आ रहा है विड्थ, पॉइंट में भी आ रहा है, यानी कि मैं जितना 20 ये पॉइंट आ रहा है, उसके साथ क्या दिया हुआ 145 पिक्सल्स। तो पिक्सल में भी हो सकता है, वो अगर पॉइंट में बोले तो पॉइंट में नोट कर लो, पिक्सल में बोले तो क्या कर लो, पिक्सल। बाय डिफॉल्ट क्या दिया हुआ है 8.43 64 पिक्सल क्या दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट। इसी तरह रॉ का भी यही हिसाब है, रॉ को भी आप ऐसे ही बढ़ा सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रॉ कितनी दी हुई है 15 और 20 पिक्सल, 15 और 20 पिक्सल। अभी इसको मैंने क्या कर दिया 16.5। ठीक है, अब यहाँ आता हूँ और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये समझा दिया मैंने। आगे चलो, ऑटो बिट भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये आ गया एक, तो ये आप जब भी किसी उस पर आते हो ऑटो फिट द कॉलम का ऑप्शन ये यहाँ पर देगा। एक मिनट यहाँ आता हूँ, बाय डिफॉल्ट तो इसको एक और तरीका भी है, डबल क्लिक करने पे देता है। एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कोई बड़ा लफ्ज लिख देता है, कुछ भी लिख देते हैं भाई। अब ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ डबल क्लिक करना है, नहीं यहाँ था, कहाँ था, हाँ ये रहा डबल क्लिक, सॉरी ये। तो यहाँ पर आप आगे डबल क्लिक करेंगे, ये क्या कर देगा, इसको ऑटो फिल कर देगा। वरना बाय डिफॉल्ट ऐसे दे रहा होता है, ऑटो फिल का ऑप्शन यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे दे रहा होता है शायद, ये इधर। एक मिनट, ये ऑटो फिल का ऑप्शन यहीं देता है। वैसे तो मैं तो हमेशा डायरेक्ट ही करता हूँ, ऑटो फिल का ऑप्शन इसने यहाँ से दिया। यू कैन ऑल्सो ऑटो फिट विथ सेवरल कॉलम्स एट द सेम टाइम, सिंप्लीफाई, सेलेक्ट द कॉलम यू वांट टू ऑटो फिट, देन सेलेक्ट ऑटो फिट कॉलम विथ। ये तो दिया, ये ऑप्शन आ नहीं रहा ना, ऊपर दिया हुआ होगा फॉर्मेट पे, हाँ ये रहा। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जिसको आप ऑटो फिट करना चाहते हो, जितने सारे लिखे हुए हैं आपने मुख्तलिफ यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये रहा, किसी को ज़्यादा लिख दिया, किसी को कम लिख के दे दिया है। ठीक है, सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, सारों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए, और फॉर्मेट में दिया हुआ है, कहाँ गया, ऑटो फिट कॉलम। ठीक है भाई, तो वो क्या कर देगा, सबको ऑटो फिट करके देगा। अच्छा और क्या है, टू मॉडिफाई रॉ हाइट, ये मैंने आपको बता दिया, रॉ या कॉलम की हाइट, जिसकी भी आप हाइट कम या ज्यादा करो इस तरीके से कर सकते हो। टू मॉडिफाई ऑल रॉ कॉलम, सबकी हाइट या विड्थ करनी हो, आप यहाँ पर आओ, सबर मैं बिल्कुल कंट्रोल Z स्टार्ट में आ जाता हूँ। ये क्या कर दिया, कंट्रोल N, न्यू फाइल आ गई। अब मैं इन सबकी क्या करना चाहता हूँ, हाइट विड्थ ओके करना चाहता हूँ। यहाँ क्लिक करूँ, यहाँ सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब सिलेक्ट हो गए। अब जितनी कॉलम की करनी है ये, और जितनी हाइट करनी है वो, सॉरी जितना कॉलम सेट करना है उसको, और जितनी रॉ सेट करनी है उसको। ओके, अब पूरे एक्सेल के अंदर क्या हो गया, यही हाइट और विड्थ क्या हो गई है, सेट हो गई। ठीक है, अगर पूरे, अब ये पूरा यानी कि आप जो काम करो काफी ज्यादा बड़ा एरिया, तो आप सबको सेलेक्ट करना चाहते हो पूरे एक्सेल की शीट, तो आप पूरी शीट क्या कर सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। ऐसे मैंने कल आपको स्टार्ट किया था तो कैलेंडर पे क्लिक किया था, कैलेंडर ऐसे साइज में बना हुआ था। ऐसा मुख्तलिफ पर्पस के लिए आप जब बना रहे होते हैं तो ये देखते हैं। और इसको भी हटा दो, इसका काम खत्म, और इसका भी काम खत्म। ठीक है, यहाँ आता हूँ,
इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मूविंग, हाइडिंग। अच्छा, किसी भी रो को मूव करना हो, और इसके लिए तो डेटा चाहिए होगा, ऐसे खाली में मूव होता हुआ भी आपको नजर नहीं आएगा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसी का जो है एक असाइनमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, उसी पर ये प्रैक्टिस वाला काम कर लेंगे। कहाँ तक थे हम? इंसर्टिंग, डिलीटिंग और मूविंग पर ही हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, अब किसी रॉ या कॉलम को मूव करवाना हो, पहले तो ये रहा, अगर मैं इस रॉ या कॉलम को हाइड करूं, हाइड के ऑप्शन है मेरे पास। अच्छा, हाइड वाला इसने पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, हाइडिंग वाला पार्ट भी यहीं पे दिया, इसी के साथ निपटा लेंगे हम। तो इंसर्ट, अगर आपने कोई रॉ इंसर्ट करनी है, सिंपल है, यहाँ आओ और इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। क्या ऑप्शन दिया हुआ है? इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करो, देखो वो रॉ उसके साथ ऐड हो गई। यहाँ पर आओ, दोबारा इंसर्ट का ऑप्शन क्लिक करो, शिफ्ट दे रहा है, राइट लेफ्ट कहां पर करना है आपने। अगर मैं कर दूं शिफ्ट इंटायर रॉ पूरे कॉलम पर, इंटायर कॉलम, शिफ्ट राइट डाउन, जैसे दूं, डाउन कर दूं तो डाउन आएगा, अप कर दूं तो अप आएगा जिसके ऊपर। और इसी के साथ और क्या दिया हुआ है, एक मिनट, बहुत नीचे आ गया हूं क्या मैं? कहां गया? पहले तो हमने देख लिया, तो इंसर्ट देख लिया, ठीक है। डिलीट वाला ऑप्शन तो मैं आपको पिछले उसमें पढ़ा चुका। अच्छा, पूरे का ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ जाओ, ऐसे डिलीट करो तब भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मुख्तलिफ तरीके हैं डिलीट करने के आपके पास, ये भी है, ये भी है, यूं भी डिलीट करो तब भी डिलीट हो जाएगा। जो रो या कॉलम आप डिलीट करो, पूरे को आप सिलेक्ट करो, यहाँ से उठाओ और एक मिनट, पूरे को से सिलेक्ट करो और ये ड्रैग का ऑप्शन दे रहा है, जिस नंबर पे रखना है इसको उठा के। ऑलरेडी डेटा हेयर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? हाँ हाँ। अब देखो मैंने जब वो किया, इसको उठा के नंबर 14 पे किया, इसने क्या किया, पिछला डेटा रिमूव कर दिया। इसने कहा भाई यहाँ पर तो पहले से डेटा रिमूव है, यहाँ मैं इसको ऐसे करूं, भाई क्लियर करना है तो क्या करूं, सिंपल डिलीट का बटन मार दूं, क्लियर हो जाएगा। यहां से अच्छा याद रखना, इधर से जो आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन मारते हैं उससे डेटा डिलीट होता है, रॉ नहीं डिलीट होती है। अब मैं इसको पकड़ता हूं, ऐसे सिलेक्ट, और ये देखो ये एरो आता है, नजर आ रहा है आप लोगों को, ये रहा। अब मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, आप कोई इशू नहीं है। ये वाली रॉ क्या हो गई, खाली हो गई, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट करूं दोनों को और यहाँ आने के बाद इनको उठाऊं और यहाँ रख दूं, ठीक है भाई। इजीली क्या हो गए दोनों ड्रैग। हाँ, एक लाइन के डेटा को पहले आपको खाली करना पड़ेगा, या बीच में इंसर्ट, बिलफर्ज आप चाह रहे हो ये वाला डेटा ऊपर आ जाए, ये वाला नीचे आ जाए, आपको एक खाली रो इंसर्ट करनी पड़ेगी। बिलफर्ज ये रहा, आप यहाँ आओगे और इंसर्ट करोगे। अब ये इंसर्ट हो गए, इसको ऊपर करना है ना, आप इसको सिलेक्ट करो, उठा के इसको ऊपर कर दो। अब ये फालतू वाली को आप क्या कर दो, यहाँ से डिलीट कर दो, क्योंकि एट अ टाइम मसला ये रिप्लेसिंग में यही है ना, कोई चीज में यहाँ से कट करता हूँ, बिलफर्ज एप्पल लिखा हुआ है, अब ये तो नॉर्मल लाइफ में भी पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूँ ये एप्पल कट करूं और एप्पल इसकी जगह आ जाए तो पिछला डेटा रिमूव होगा। तो इससे बचने का तरीका ये, मैं यहाँ पर आऊं, एक मिनट, मैं यहाँ पर आऊं, एक नया कॉलम बना लूं, अब इस बनाना को उठा के यहाँ शिफ्ट कर लूं, अब इस एप्पल को यहाँ ले आऊं, अब इसको बेशक यहाँ पे ले आऊं, ठीक है। यही काम हो सकता है जी। हाँ, तो अभी मैंने दो रो एक साथ सिलेक्ट किए ना, ये रहा देखो, ये रहा, ये रहा, चलो ये नीचे जगह है, अच्छी बात है। ये रही, दो मैंने सिलेक्ट किए, दो को उठा के नीचे कर दिया। अब 3 हो 4 हो जितने हो, सेम काम कॉलम्स के लिए भी है, 2 करने 3 करने, आप पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट करो और रिमूव कर। अच्छा, पार्ट मत सिलेक्ट करना, पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा। पार्ट का मतलब इतना इतने हिस्से ना सिलेक्ट करना, पूरा कॉलम सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ गया, और टू डिलीट रॉ कॉलम, ये हमने देख लिया। अच्छा, ये बहुत लंबी लगाता है, ये जाता है यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन, बस इतने ज्यादा डिटेल में तो जाके हम डिलीट ऑप्शन वगैरह नहीं करते। हमने डिलीट करना है, डेटा रिमूव कर देते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा रिप्लेस करते हैं, सिंपल। अब इतना ज्यादा डिटेल में जाओगे, इसने बहुत छोटे छोटे लफ्ज दिए हैं, भाई ये जाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। अब देखो क्लियर कंटेंट करना है, ऐसे बता रहा है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या होगा, डेटा इस पे क्लियर, डिलीट का बटन मारो, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और आओ नीचे। अच्छा, अब देखो ये रहा, डेटा कट करने का ही बता रहा है, ये किया आपने, कंट्रोल एक्स किया, पूरा डेटा कट हो गया। यहाँ कंट्रोल वी करो, ये डेटा यहाँ रिप्लेस हो गया, ठीक है। सिंपल कट एंड पेस्ट, ये यहाँ आ गया। अगर ये खाली रो नहीं चाहिए, क्या करना है भाई, डिलीट कर दो, सी बन गया। अच्छा, डिलीट करने पर भी क्या होगा, ए बी सी, ऐसा नहीं होगा बी से सी नंबर कॉलम में जाए, वो सिर्फ रॉ डिलीट कर देगा या कॉलम डिलीट कर देगा, कॉलम का नाम वही रहेगा, सी या डी जो आपने रखा हुआ। और टू मूव देख लिया हमने। टू हाइड और अनहाइड, ये काम की चीज है। किसी डेटा को आपने हाइड और अनहाइड करना है, ये क्यों करते हैं ये भी बता देता हूँ। यहाँ है, आपने इसको सिलेक्ट किया और कर दो हाइड, डेटा हाइड हो गया। क्या चल रहा है, ए सी, बीच से क्या गायब हो गया,
ये और डबल लाइनें भी दी हुई हैं। ये किस लिए है भाई? इस पर आओ, यहाँ पे डबल क्लिक करो और सॉरी यहाँ पर तो वो वाला डेटा दोबारा आ जाएगा। ये हाइड क्यों करते हैं? हाइड इसलिए करते हैं, बिलफर्ज में कॉन्टेक्ट मैंने 10 नाम बना दिए, 10 कॉलम बनाए, नाम लिख दिया फिलाना, और मेरे कॉलम यहाँ तक चले गए हैं। अब बार बार मुझे नाम देखना पड़ता तो मैं जाता अरे अच्छा ये किसका नाम है, फिर यहाँ आता हूँ अरे ये किसका नाम है। अब इन दोनों के दरमियान गैप है, तो फिलहाल आरजी तौर पे मैं इस डेटा को क्या कर दूं, इस वाले डेटा को क्या कर दूं, हाइड कर दूं। अब वो जो डेटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, तो इन दोनों के नाम के साथ एक एक को डेटे को क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। अच्छा भाई ये रहा इस बंदे का, जब हो गया उसके बाद क्या करूँ, इसको अनहाइड कर दूं। यहाँ हूँ, डबल क्लिक करूँ, ओ तंग बड़ा करता है भाई ये, ठीक है। और एक वो उससे भी देता है, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, उस तरह अनहाइड भी हो जाएगा। अनहाइड कभी कभी तंग करता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट करता हूँ। यहाँ अनहाइड पे क्लिक करो, ये देख रहे हो, कभी कभार ये थोड़ा सा तंग करता है, हो जाता है, लेकिन वही बात है, इस कॉलम इसमें इतनी बारीकी है कि जब मैं इसको हाइड करता हूँ, ये देख रहे हो, ये जो 2 लाइनें हैं ना, इन 2 लाइनों की इतनी छोटी सी लाइनें, इसके अंदर भी प्रॉब्लम ये कि एक लाइन ए कॉलम की, एक लाइन बी कॉलम की, आपको बी लाइन कॉलम की लाइन पकड़नी है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बारीकी में जाऊंगा, देखा मैंने, कभी कभार मैं आता हूँ डबल क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो ए कॉलम सेलेक्ट हुआ था। आपको तरीके से आप यहाँ आओ, फिर यूं क्लिक करो, अब अनहाइड करो, अब भी आया, वरना पहले 2 बार में अनहाइड किया नहीं आया बी। वजह ये मैंने कौन सा कॉलम सेलेक्ट किया है, ये वाला। तो अब वो अब बी का बी जगह है, बी कॉलम कहां पर है पता है? बी कॉलम ये देखो, इनके दरम्यान क्या लाइन है, सिंगल, इसके दरम्यान क्या है, तो ये जो दरम्यान में छोटी सी जगह है वो क्या है, वो बी है। तो बी को इतनी सी छोटी जगह से सिलेक्ट करके ऑप्शन निकाल के अनहाइड करोगे हो जाएगा, लेकिन इससे आसान तरीका ये है, आप यहाँ पर आके डबल क्लिक कर दो, ये ज्यादा इजी है। वरना राइट क्लिक करके ये ऐसे करोगे अब हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये जितने ऑप्शन बताएगा ये मुश्किल ऑप्शन बताएगा। राइट क्लिक करो, जाओ, सिलेक्ट करने के लिए जाओ, कॉपी पेस्ट करने के लिए हम तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे। अच्छा आगे आओ, रैपिंग एंड मर्जिंग टेक्स्ट। अब हो गया, ये एड्रेस बढ़ता जा रहा है, यहां तक आ रहा है। अब मसला ये कितना इस कॉलम को बढ़ाता जाऊं, अब मैं ये नहीं चाह रहा ये कॉलम ऐसे बढ़े, यूं करता हूं तो प्रॉब्लम है। अब मैं चाह रहा देखो, अब ये दूसरे इसमें आ रहा है, तो अब आपने क्या करना है, इसके लिए इसको सिलेक्ट करो, मर्ज करना है सेल को, क्या करना है, टू रैप द टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आ जाओ और रैप का ऑप्शन देगा, नहीं मर्ज है, रैप के लिए वो बना हुआ है, नहीं ऑप्शन कहां गया, एक तो ऑप्शन नहीं मिलते मुझे, हाँ ये रहा, ठीक है, ये दिया हुआ इसने, नाम आ जाएगा टेक्स्ट रैप, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा स्टाइल चेंज करा, ए बी सी और सी को नीचे किया ना इसने, तो यहाँ पे बता दिया, इसको बोलते हैं टेक्स्ट रैप टेक्स्ट, ठीक है। तो ये टेक्स्ट को क्या कर रहा है, रैप कर रहा है। जैसे ये वाला हाइड हो रहा था, देखो अब ये सब क्या हो रहा है, हेड, ठीक है। अब जैसे मैं इसको पतला करता जाऊंगा वो क्या करेगा, नीचे नीचे लाइन में उसको लाता जाएगा, हिस्से को तोड़ता जाएगा, ऐसे टेक्स्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है भाई। और ये हमने 2 तरीके देख लिए, मतलब अगर ये कॉलम छोटा है, एप्पल टेक्स्ट लिखा हुआ है, व्हाइट कलर सेलेक्ट हो गया, आ गया। अच्छा यहाँ पर आता हूं मैं, टेक्स्ट सेलेक्ट किया मैंने, और यार इसी के साथ कुछ और वर्ड लिखता हूँ, ये रहा। अब मैंने देखा 2 तरीके हैं, या तो इसको ऑटो फिल करूं, ऑटो फिल में क्या है, जगह ज्यादा, कॉलम ज्यादा। अगर मेरे पास भाई 4-5 ही कॉलम है या 3-4 है, जगह बड़ी बड़ी करके भी ले, नो इशू। लेकिन अगर कम कॉलम है, चाहता हूँ अगली रो में आए, फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आऊं और टेक्स्ट को रैप कर दूं, रैप टेक्स्ट लग चुका है। अब अगर इसको छोटा करके देखूं तो पता चल जाएगा ये टेक्स्ट क्या हो रहा है, रैप हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। ये अब इसने बहुत लंबा खींचा होगा, आस्ता आस्ता लगा रहा है। 2 सेल्स को मर्ज किया जा सकता है। देखो ये रहा, यहाँ आओ, ये 3 सेल है, 4 है, 5 है, जिसको भी आप मर्ज पे आ जाओ, मर्ज एंड सेंटर कर देना। हमेशा ज्यादातर ये यूज होता है, मर्ज भी करेगा, उसको ऑटो उठा के सेंटर भी कर देगा। ये रहा, 2 सेल क्या हो गए, मर्ज हो गया। अब ये 3 सेल या 4 सेल मिलके सब क्या है, एक सेल बन गया, ठीक है, मर्ज। ऐसे एक और काम भी होता है, विंडोज आर, न्यू शीट पर आता हूं, तो इतना स्लो चल रहा है, कंट्रोल है, ये पूरी एक शीट बन गई है, एक सेल बन चुका है। पूरी शीट में क्या है, एक ही सेल बन गया है, ठीक है। ये पूरी शीट क्या बन गई है, एक सेल बन चुकी है। अच्छा यहां पर आता हूं, और ठीक है भाई, ठीक है, और
मर्ज एंड सेंटर बता दिया। अच्छा इसके अंदर एक और चीज, इसके अंदर अलाइनमेंट में डिफरेंस है। हमारे यहाँ यही अलाइनमेंट थी ना, ये और ये और ये है ना, सेंटर वेंटर, ये जैसे ये रहा, इसको सेंटर क्लिक किया। इसके अंदर एक और अलाइनमेंट है, ये है वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है, और ये क्या है वर्टिकल, टॉप मिडल बॉटम। यहां आ जाओ, लेफ्ट सेंटर और राइट, यूं कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। देख रहे हो, अब ये नाम यू भी सेंटर, वर्टिकल भी सेंटर हो गया, और इधर भी, क्योंकि ये तो आप ऐसी बात है कैपिटल स्मॉल कर सकते हो, सेल को आप जितना भी बड़ा कर दो आप, इसने रहना क्या है, सेंटर में रहना है। ठीक है, वर्ड में नहीं था मेरे ख्याल है, अच्छा वर्ड में था या पावर पॉइंट में था, टेक्स्ट बॉक्स में था शायद, वर्ड में तो मुझे याद नहीं आ रहा कि था, चेक कर लेंगे, चेक कर लेते। वर्टिकल नहीं है ना, फॉन्ट वाले में कहाँ है ये, अरे नहीं भाई, ये ना, ये और ये ना, ये अलग चीज है, ये अलाइनमेंट नहीं है, ये पावर की फॉर्म बनाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट है, ये अलाइनमेंट है तीन किस्म की, ये है अलाइनमेंट, ये टेक्स्ट ऊपर नीचे नहीं है, ये पूरे सेल के अंदर किसी वैल्यू को अप एंड डाउन करने के लिए, तो वो एक अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है उससे। ये सेल है ना, पहले आप ये देखो सेल है, अब हर सेल में आप गौर करो एक नजर, ये नाम कहां पे लिखा हुआ है, इसकी अलाइनमेंट है टॉप और राइट में। अगर सबको सिलेक्ट कर लूं, अब देखो जरा, इस पूरे इसका नक्शा ही बदल जाएगा, पूरे को सिलेक्ट किया, टॉप ऐसे आया, ये किया राइट हो गया, अब मैं सेंटर और ये सेंटर किया, अब देखो जरा पूरे टेबल को, हर चीज क्या है टॉप एंड सेंटर, नामों को देखो टॉप एंड सेंटर, बिल्कुल टॉप एंड, तो टॉप पे भी है और सेंटर भी है, और मतलब दोनों तरफ से ये क्या है, मिडल और सेंटर हो गया। ठीक है भाई, अब ये थोड़ा सा फॉन्ट के अंदर आ गया, फॉन्ट को तो मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, फॉन्ट तो आप खुद कर लोगे। ठीक है, आ जाओ, अब ये आपके पास एक चैलेंज आ गया, सिंपल है, इसके अंदर ऑटो फिल दे दो, ये पिक्सल बताया हुआ है कितने पिक्सल पे रखना है, 30 पिक्सल पे, डिलीट कर दो, सेकेंडरी नाम का कॉन्टेक्ट है उसको रैप टेक्स्ट लगा दो, मर्ज एंड सेंटर कर दो। ठीक है, और हाइड द बिलिंग एड्रेस वाला कंटेंट को क्या कर दो, हाइड कर दो। ए बी सी कौन सा कॉलम, डी ई दोनों क्या है, मिसिंग है, वो क्या किए हुए इसने, हाइड किए हुए, तो बिलिंग एड्रेस और फोन नंबर को हाइड कर देना। क्लियर है, असाइनमेंट बिल्कुल सिंपल सा, ये दो आपने असाइनमेंट कर देने। मिलते हैं, नमाज का टाइम भी हो गया।